कोर्ट रूम में पहला केस चलता है, केस नंबर 9। सबा कमर की स्टेलर परफॉर्मेंस चल रही है थ्रू आउट द प्रोग्राम, बहुत जबरदस्त जा रहा है। मैंने शादेब की परफॉर्मेंस भी देखी और शादेब वैसे तो कैमरा के सामने बैठे रहते हैं, लेकिन उनको एक्ट करते हुए पहली दफा देखा है। क्या आपको पता है ये कैरेक्टर जो है, जो फैसल कुरैशी की वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही है, वो शादेब की अपनी खुद की वाइफ है। जैसे जुनैद खान प्लेइंग दी सेकंड लीड, नॉर्मली जुनैद खान लीड कैरेक्टर प्ले करता है। हर चीज, स्क्रीन टाइम, उनकी एक्टिंग, उनके एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग इज पॉइंटलेस। मेरी जिंदगी है तू सबका फेवरेट बना हुआ है, वायरल सेंसेशन हानिया आमिर। एक छोटा सा मुझे फ्लॉ लगा उस ड्रामे का, जब उन्होंने वो निकाह का सीन सिनेरियो दिखाया तो वो एक छोटा सा अजीब सा सीन दिखा दिया कि 2 चेयर्स रखी हुई हैं, सेंटर में टेबल है। आप बॉलीवुड मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में हर जगह ये चीजें देखते हैं, वहाँ क्रिटिसाइज आप नहीं करते हैं। आप पाकिस्तानी चैनल पे अगर ये देख लेते हैं तो क्योंकि उनका कल्चर है ये। तीसरा ड्रामा जिसका हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं वो है ग्रीन टीवी का पामाल। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में बड़ी मैटर करती है कि नाम जो होगा, जितना बड़ा होगा उतना ही ड्रामा हिट भी हो सकता है और वैसे ही बिकेगा भी। तो खिदर इदरीस इस ड्रामे के जो पामाल के डायरेक्टर हैं, इसको क्या रेट करेंगे आप इनको? हेलो एंड वेलकम टू लो कर लो बात। आज है पहली एपिसोड लो कर लो बात की। आप देख रहे हैं हमारी वेब। मैं हूँ ताबिश खान और हमारे साथ मौजूद है समरा अरसलान खान। आदाब समरा। तो आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं कुछ ड्रामों का। वो कौन से 3 ड्रामे हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे? तीनों का एक साथ बता दूं? तीनों के नाम तो बता दें। तीनों के नाम बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम करेंगे केस नंबर 9, ठीक है, जो आजकल माशाल्लाह से बड़ी हाईएस्ट रेटिंग पे चल रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा इस वक्त हुआ हुआ है। IMDb रेटिंग भी आ गई। एग्जैक्टली। और उसके बाद हम कर रहे हैं मेरी जिंदगी है तू, बड़ा हिट वो भी चल रहा है। जो 2 कपल्स की जो उनकी केमिस्ट्री है दोनों की, वो बड़ी अमेजिंग है। एंड द थर्ड वन इज पामाल। ओके, वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामा, क्योंकि वो एक्ट्रेस मुझे बहुत पसंद है। सबा कमर के 2 ड्रामों का पोस्टमार्टम करने वाली है। करने वाली हूँ, आसान नहीं होगा। सबा कमर छाई हुई है वैसे सब। सबा कमर के इन 2 ड्रामों के अलावा एक और ड्रामा भी आ रहा है, मोअम्मा। बिल्कुल जी। और बिल्कुल डिफरेंट स्टोरीज के साथ आ रहा है और हर स्टोरी में जो उनको कैरेक्टर दिया गया है उन्होंने माशाल्लाह बाखूबी निभाया, उसे मैं तो कहूंगी। ठीक है, लेकिन आते हैं हम आपको अदालत में लेकर चलते हैं। आप एक केस शुरू करते हैं। चलें। और जैसे आपने कहा था पोस्टमार्टम, तो वैसे ही पोस्टमार्टम करते हैं। तो कोर्ट रूम में पहला केस चलता है, केस नंबर 9। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा सबा कमर की परफॉर्मेंस की। सबा कमर की स्टेलर परफॉर्मेंस चल रही है थ्रू आउट द प्रोग्राम, बहुत जबरदस्त जा रहा है। बहुत सारी अप्रिसिएशन मिल रही है, चाहे वो एक्टर्स हों, दूसरे डायरेक्टर्स हों, चाहे सोशल मीडिया यूजर्स हों, सबको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। बिल्कुल। वो डिफरेंट स्टोरी। अब आपने देखा जो शाहजेब है, उन्होंने अपने ही शो को अपने उस ड्रामे में किस तरह से प्रेजेंट किया है कि वो बिल्कुल रियलिटी लग रही है। और जिस तरह से सबा कमर ने अपने आप को प्रेजेंट किया, वो वाकई लग रहा है कि वो विक्टिम है और एक बड़ा इंटेंस उनके साथ डिस्कशन हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है। वो सो अमेज्ड। मैंने शादेब की परफॉर्मेंस भी देखी और शादेब वैसे तो कैमरा के सामने बैठे रहते हैं, लेकिन उनको एक्ट करते हुए पहली दफा देखा है और वाकई बड़ा नेचुरल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम उन्हीं का शो देख रहे हैं। तो अभी जो इस दफा की जो एपिसोड थी वो बड़े मजेदार गुजरी है, क्योंकि जिस तरह से उनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं ऑन स्क्रीन बैठ के, लेकिन जो सबा कमर ने जो अपना एक रोल प्ले किया है, जो एक सीरियसनेस थी और जो एक विक्टिम होने के नाते जो उनका सिनेरियो होना चाहिए था, उन्होंने बहुत बाखूबी निभाया है। बिल्कुल ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये कि फैसल कुरैशी की जो एक्सप्रेशंस थे वो तो कमाल थे, क्योंकि जाहिर है जब एक बंदा फंस रहा होता है तो वो कैसा फील करते हैं, वो एग्जैक्टली उन्होंने वैसे ही किया है। फैसल कुरैशी नेगेटिव कैरेक्टर्स मुझे लगता है कि और ज्यादा अच्छे से प्ले करते हैं। ड्रामा खई के अंदर भी उन्होंने बहुत जबरदस्त प्ले किया था। वो मेरे ख्याल से वो एक सिलसिला शुरू हो चुका है। लोग समझते हैं कि अब हीरो नहीं, अब विलन हिट होता है। ऐसा ही ट्रू। और सबसे एक और चीज जो मुझे खास इसमें लगी है कि जो उनकी वाइफ का वो एक कॉन्फ्लिक्ट नुमा जो उनका वर्डिक्ट देखा जाए, वो कहा गया हुआ है, लेकिन उसको इस तरह से पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए था, जो मैं समझती हूँ। क्यों, क्या हुआ ऐसा? उन्होंने एक कंफ्यूज अंदाज में उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया है, ना वो इस पार है ना वो उस पार है। जिस तरह से सबा कमर ने भी यही बात को पॉइंट आउट किया। भाई अपनी शादी भी तो बचानी है ना उन्हें। अभी ऐसा लग तो नहीं रहा। अभी वो दोनों तरफ है, कश्ती के दोनों तरफ पाँव है उनका। असल में पता है क्या, उनको लग रहा है हो सकता है कि मेरा मियाँ सच भी बोल रहा हो। नहीं, लेकिन अब की एपिसोड्स के अंदर तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना। अब तो उनके वकील ने भी मुझे लगता है हाथ उठा लिए हैं। नहीं, अब की जो रिसेंट एपिसोड्स आई हैं उसमें जो है, जो उनकी वाइफ है, उन्होंने कन्फ्रंट कर दिया है कि नहीं अब मुझे पता है।
पता है, लेकिन वो पूरी स्टोरी नहीं बताना चाह रही, बिल्कुल अपने मियाँ के अगेंस्ट नहीं जा रही। या तो उनको अपनी इज्जत की परवाह भी है, या फिर वो ऑब्वियसली शी इज अ नोन फेस, उनकी फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का है, और उनकी मदर और उनके फादर भी उनको उसी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कि अपने मियाँ के पूरे खिलाफ ना जाओ, तो ये गलत है। क्या आपको पता है ये कैरेक्टर जो है, जो फैसल कुरैशी की वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही है, वो शाज़ेब की अपनी खुद की वाइफ है, और बड़ा अच्छा उन्होंने रोल प्ले किया है। मतलब पहले तो ये होता था ना कि हाँ जी अपने ही लोगों को अंदर लेकर आ जाओ, लेकिन उन्होंने अपने उस कैरेक्टर के साथ बड़ा इंसाफ किया। मैंने, और रुशना नाम है उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था, तो उन्होंने बाकायदा नैपा से क्लासेस ली हैं और एक्टिंग की, डिक्शन की सारी क्लासेस ली हैं, तब जाके वो उन्होंने तैयारी करके आई, वो ऐसे ही नहीं कूद गई मैदान। नहीं, वो वाकई नजर आ रहा है, क्योंकि सबक मार्ग के सामने किसी का खड़ा होना इज वेरी इम्पॉसिबल, क्योंकि बंदा घबरा जाता है अगर आपके सामने कोई सीनियर एक्टर हो या बहुत उम्दा एक्टिंग कर रहा हो, तो आपके और हमारे पाँव भी कांप सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मैं सर पे नहीं लिया इतना एक्टिंग करते हुए। मैंने अभी रिसेंट ड्रामा किया शेख साहब के साथ, अब्बा प्ले कर रहे थे मेरे वो, तो सही थे, चिल थे। हाँ। चले, फिर आपका तो एक्सपीरियंस अच्छा गुजरा, लेकिन ये उनको पता होगा कि वो कैसे फेस कर रहे होंगे इन सारी चीजों को, क्योंकि जिस तरह से मैंने अभी लास्ट एपिसोड देखी है, ये लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जब वो बात कर रही थी सबा कमर और अपनी स्टोरी बयान कर रही थी, और उनकी फैमिली को दिखाया जा रहा था, एंड शी वाज डिस्कसिंग हर फैमिली इन दैट। तो वो मेरे ख्याल से हर लड़की जो किसी न किसी इस तरह की चीजों का शिकार हुई होगी, वो फील कर रही होगी कि वाकई ये ऐसा ही होता है। तो बड़ा रियलिस्टिक उन्होंने उसको सिनेरियो को रख के लिखा। एक और बहुत कमाल की एक्ट्रेस उस ड्रामे के अंदर है, नवीन वकार। ओ यस, उसमें इस एपिसोड में इतना ज्यादा तो उनको नहीं दिखाया गया, बल्कि हाँ जाहिर है उनकी सिर्फ ये बात थी कि पॉजिटिविटी उन्होंने दिखाई, उन्होंने साथ दिया सबा कमर का, और शी वाज वाचिंग हर फ्रॉम टीवी। तो अभी इसमें इतना ज्यादा फोकस नहीं था। इनफैक्ट अगर आप जुनैद को भी देखें तो वो भी गाड़ी के अंदर ही जा रहे हैं और वो अपने आईपैड के ऊपर देख रहे हैं उस एपिसोड को, लेकिन जो रियल चीज दिखाई है। अच्छा, एक और मजे की बात, फैसल कुरैशी जिस तरह से हड़बड़ा रहे थे, वो आपने नोट किया कि he wants to come to the show, और उनको आने नहीं दिया जा रहा। तो आपको क्या लगता है, ऐसा अगर कभी कोई असली सिनेरियो हो, ऐसा एक रेप विक्टिम और जो अक्यूज है, उसके ऊपर जो है दोनों को साथ एक साथ कैमरे के ऊपर लाना, ये सही मूवी असली में ऐसा होना चाहिए? नहीं, होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हर दफा लड़कियां जो रिसेंट एपिसोड जो थी उसमें यही बात चली। उसने हाँ की है, सबा कमर ने इस चीज के ऊपर ये जरूर कहा कि मुझे एतराज नहीं है। नॉर्मली लड़कियां ऐसी सिचुएशन में घबरा जाती हैं, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर सबा कमर का दिखाया है, बिकॉज शी न्यू कि वो राइट है, वो केस भी जीत सकती है, इसलिए फैसल कुरैशी का उस शो में आना या लाइव कॉल लेना उसको कमजोर नहीं कर सकता। वो लास्ट तक ट्राई कर रहे हैं, फैसल कुरैशी का जो कैरेक्टर है, कामरान का जो कैरेक्टर है, वो लास्ट तक ट्राई कर रहा है कि वो अपना पॉइंट प्रूव कर दे। और रियलिटी में मेरे ख्याल में ऐसा ही होता है, जो इंसान चाहे गलत भी हो, वो अपने आप को गलत नहीं समझ रहा, वो अपने लिए हीरो है। और देखिए ना, वो पैसे के दम पे समझ रहा है कि मैं सबको खरीद सकता हूँ। ऐसा ही है। सबसे पहले उसी ने मीडिया में कदम रखा और उसको आइडिया ही नहीं था कि ये उल्टा ही पासा पलट जाएगा। तो ये उसके साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है कि वो चाह रहा था कि मुझे सिंपैथी मिल जाए, और मैं अगर मीडिया की तरफ जाऊंगा तो मैं एक नोन फेस हूँ, मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ, पैसे की खेल से मैं सब कुछ पलट सकता हूँ, बट ऐसा नहीं हुआ। सही। और ड्रामे की फील आपको कैसी लग रही है? मुझे लगता है बड़ी नेटफ्लिक्स टाइप फील है, कुछ फिल्टर्स भी हैं, कुछ बहुत फिल्मी सॉर्ट ऑफ जो उनकी टोनिंग की गई है, जिस तरह से पिक्चराइजेशन हुई है, बड़ा जबरदस्त लग रहा है। स्क्रीन डिफरेंट है डेफिनेटली। वो आपको लग रहा है वाकई कि कोई नेटफ्लिक्स की या उर्दू फ्लिक्स की जो है वो सीरीज आप देख रहे हैं। पाकिस्तान का पहला ये ड्रामा है जिसकी रेटिंग इतनी हाई है, IMDb पे 9.4 रेटिंग है इस ड्रामे की। होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लोग देख रहे हैं और इंतजार करते हैं उस दिन का कि केस नंबर 9 लगेगा, और पूरी फैमिली बैठ जाती है। बड़े जमाने बाद ऐसा हुआ है। वजाहत हुसैन की डायरेक्शन, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? किस तरह से उन्होंने सारे कैरेक्टर्स को जो है उसके साथ इंसाफ किया है, एक एक कैरेक्टर, चाहे वो जुनैद खान का कैरेक्टर है, चाहे वो नवीन वकार का कैरेक्टर है, चाहे सबा कमर का कैरेक्टर है, चाहे नूर हसन का कैरेक्टर है, सबको जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है और प्रॉपर स्क्रीन टाइम दिया है, सबके साथ इंसाफ किया है उन्होंने या नहीं आपको? जबकि अगर आप देखें तो सबा कमर की जो फैमिली दिखाई है, जिसमें उसका भाई है, उसके पेरेंट्स है, उनको भी उस तरह से ही दिखाया गया है जिस उन्हें दिखाना चाहिए था, कि जो एक्ट करना चाहिए था, जिस तरह से मदर की एक एक्सप्रेशंस, उनकी परेशानी, एक बाप की परेशानी, और खास तौर पे एक भाई की जो अफेक्शन अपनी बहन के साथ,
और एक तकलीफ वो चेहरों पे उनके नजर आ रही है। तो इट्स अ वेरी गुड डायरेक्शन, आई मस्ट से। क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा ड्रामों के अंदर जो सपोर्टिंग कास्ट होती है उसके ऊपर इतना फोकस नहीं होता। ट्रू, उसमें एक्टर्स भी हल्के ले लिए जाते हैं, उसमें परफॉर्मेंस भी इतने मजे की नहीं होती है। डायरेक्टर भी बोलता है नहीं यार, जो मेरे लीड रोल्स हैं, लीड कैरेक्टर्स हैं, उन्हीं के ऊपर मैं फोकस रखूं। आप इतना ना स्ट्रांगली नहीं आ रहे होते। आपको पता होता है हम पीछे ही हैं, हम इतने फोकस में नहीं है, लेकिन हर बंदा इतने अच्छे कैरेक्टर में घुस चुका है कि अगर इतनी सी ग्लिम्स भी उनकी दिखा रहे हैं ना, तो वो अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जैसे जुनैद खान प्लेइंग दी सेकंड लीड, नॉर्मली जुनैद खान लीड कैरेक्टर प्ले करता है, लेकिन उसने इस कैरेक्टर को मना नहीं किया। क्यों? क्योंकि जितना भी वो स्क्रीन टाइम उसके पास है या जो भी कैरेक्टर है वो जस्टिफाई कर रहा है, बिल्कुल। और होना भी यही चाहिए। एक्टर्स को जरूरी नहीं है कि वो ये समझे कि जी अगर हम लीड रोल के ऊपर हैं तभी हम इस स्क्रिप्ट को करें और हम इस ड्रामे को आगे लेकर चले। जो भी कैरेक्टर दिया गया है उसको बाखूबी निभाना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ मेकर्स का भी फर्क है। नॉर्मली मेकर्स जो है वो जो है ऐसा फील ही नहीं कराते हैं, दूसरे जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं उनको इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं नजर आता। एक्टर्स भी तो सारे अच्छे लिए हैं, मंजे हुए एक्टर्स लिए हैं, उनको पता है कि उनका क्या कैरेक्टर है और उन्होंने कैसे निकालना है। तो हर चीज, स्क्रीन टाइम, उनकी एक्टिंग, उनके एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग इज पॉइंटलेस। तो मैं यहाँ पे एंड जब हम करने वाले हैं इस ड्रामे के पोस्टमार्टम का, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि वजाहत हुसैन की डायरेक्शन को आप आउट ऑफ 10 कितना रेट करेंगी? जितना IMDb ने दिया है उतना बहुत बेस्ट है, और हो सकता है क्योंकि जिस तरह से एपिसोड्स आगे बढ़ेंगे हो सकता है हम 10 on 10 दे दें इसको, लेकिन वो रिजल्ट निकलने के बाद पता चलेगा। तो समरा अभी 9.4 रेट करने वाली है इस एपिसोड को, जो लास्ट गुजरी है। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने दूसरे ड्रामे की पोस्टमार्टम की तरफ, जो है मेरी जिंदगी है तू। सबका फेवरेट बना हुआ है, वायरल सेंसेशन हानिया आमिर, बिलाल अब्बास खान, दोनों बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या कहती हैं आप इस ड्रामे के बारे में? अभी जो रिसेंट एपिसोड्स गई हैं सबके दिल टूट गए हैं यहाँ पे। दिल तो टूटने थे, क्योंकि लव स्टोरीज के अंदर अगर थोड़ा सा ट्विस्ट ना डाला जाए तो उसमें मसाला और मजा नहीं आता। तो प्रेडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी सब देख रहे हैं। फिर भी देखें, देखने में इसलिए क्योंकि पिक्चराइजेशन उसकी बड़ी मजेदार हुई है। एक छोटा सा मुझे फ्लॉ लगा उस ड्रामे का, जब उन्होंने वो निकाह का सीन सिनेरियो दिखाया तो वो एक छोटा सा अजीब सा सीन दिखा दिया कि 2 चेयर्स रखी हुई हैं, सेंटर में टेबल है एंड दूल्हा दुल्हन बैठे हैं और बहुत दूर मौलवी साहब बैठे। वो मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक अजीब सा सिलसिला लगा। और एक और चीज के एकदम से पॉपअप हो रही है वो वीडियो, सबके फोन पे एक साथ मैसेज पॉपअप। उन्होंने थोड़ा सा जो है ना वो बॉलीवुड टच दे दिया। अभी तो बनाना है ना, फिर कैसे बनेगा? ये बात तो है, लेकिन अमेजिंग एक्टिंग। जिस तरह से बिलाल ने एक्ट किया, जिस तरह से उसने एक्सप्रेशंस उसके थे, जो चीज उसको करनी चाहिए थी, हानिया ने भी वैसे की, लेकिन थोड़ा सा हानिया का रिएक्शन डिफरेंट होना चाहिए था। क्या आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था? एकदम से खामोशी से उठ के चले जाना विदाउट सेइंग एनीथिंग, क्या है क्या नहीं है, बस उन्होंने एक मोबाइल पकड़ा दिया। मैं चाहती थी कि थोड़ा सा इसको ड्रैग ना करते, बताते कि क्या वजह है, कोई रिएक्शन तो होता। मतलब इतनी वजह तो नजर आ रही है, वजह नजर आ रही है, तो मतलब आप पूछते तो हैं, देखो आपको पता है उसका पिछला बैकग्राउंड क्या है, वो कैसा था, आपसे छुपा ढका नहीं था। डिटेल मिस कर दी। उस वीडियो के नीचे डेट लिखी हुई है, मतलब उससे पता चल रहा है कि वो 1-2 दिन पुरानी वीडियो है। ओह अच्छा, इस पे मैंने नोटिस नहीं किया। यस, उस वीडियो के नीचे मैंने नोटिस किया है, क्योंकि मुझे पोस्टमार्टम करना था ड्रामे का। तो नीचे डेट लिखी हुई है, तो उससे ये पता चलता है कि वीडियो पुरानी नहीं है, परसों रात की, कल रात की वीडियो रात की है। अच्छा, तो उनको ये लगा होगा कि ये बात मुझे क्यों नहीं पता चली इनसे। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि अगर कभी आप रियलिस्टिक अगर लेकर चले, तो अगर कभी ऐसी कोई बात होती है तो आप रिएक्ट करते हैं, आप बोलते हैं, आप चीखते हैं, आप गुस्सा करते हैं, ऐसे खामोशी से उठ के नहीं चले जाते। ब्लैंक हो गई वो, दिल टूट गया उनका। यार टूट गया, आपका भी दिल टूट गया। मेरा भी दिल टूट गया, सारी ऑडियंस का दिल टूट गया। आपको तो खुश होना चाहिए, उनका निकल टूट गया। मैं थोड़ा सा होना चाहिए वैसे नहीं, लेकिन मैं चाहता था कि ड्रामे में शादी हो जाए दोनों की। ओ, फिर तो ड्रामा ही खत्म हो जाता। हाँ, ये भी ड्रामा आगे कैसे बढ़ा। हाँ, ड्रामे को तो आगे बढ़ाना था, इसलिए इतनी जल्दी हम नहीं कर सकते थे एंडिंग। और एक चीज और, बिलाल अगर वो स्पीच ना देते, मौलवी साहब को निकाह पढ़ाने देते, ये बात है कि उनको वो बड़ा एक लग रहा था कि जी मैं फेरी टेल स्टोरी के अंदर हूँ
और मैं भी वो करूंगा। और यार फिर बड़े पापड़ तले उसने उस शादी के लिए, तो वो चाह रहा था मैं थोड़ा एक्सप्रेस करूं अपनी फीलिंग्स को, जरा लोगों को बताऊं कि कितनी मुश्किल से जो है ये लड़की मुझे मिली है, ऐसे ही नहीं गोद में आके बैठी बेचारे ने स्टार्ट ही तो किया था। हाँ। बोलना बताना यही तो कह रहा था कि अभी तो शुरुआत थी, अभी तो पता चला था कि कैसे बनी। और वो जब लड़की से बाद में जाके मिला है तो वो लड़की को भी यही कह रहा था कि मैंने कितनी मेहनत की, अपने आप को कितना चेंज किया इस लड़की के लिए, बट स्पर ऑफ अ मोमेंट एवरीथिंग चेंज्ड। लेकिन मुझे लगता है उस वक्त की परफॉर्मेंस हानिया की बहुत ही जबरदस्त थी, जिस वक्त उसको वो जाने के लिए कहती है अपने पास से। हाँ ये तो है। हाँ। और वो रोती भी बहुत अच्छा है, मतलब आप बहुत नेचुरल रोती है। नेचुरल रोती है। जब अपनी माँ से लग के रोती है तो वाकई ऐसा फील होता है कि जब आपको कोई ऐसी बात पता चलती है, आपका दिल जब टूटता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इट वाज सो नेचुरल। मुझे लगता है हानिया जब भी एक्टिंग कर रही होती है, वो चाहे नॉर्मल डायलॉग्स बोले, चाहे कोई इमोशनल सीन्स वो कर रही है, वो इतना ज्यादा नेचुरल करती है। किसी भी एक्टर के लिए ये करना बहुत मुश्किल है, जितना नेचुरली वो ये चीजें कर जाती है। अच्छा, अभी कुछ अरसे पहले भी उनके सीरियल्स जो थे उसमें उनका सीरियस कैरेक्टर था। स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो खुशबाश, तो ऑब्वियसली उनका फेस ऐसा ही है, क्यूट सा, लेकिन बड़ा अच्छा उन्होंने उन सीरियस रोल्स को निभाया है। इसी तरीके से यहाँ पे भी मुझे लगा कि वो बहुत अच्छा निभा रही है इस चीज। बिल्कुल ऐसा ही है। और बाकी आप आगे की कहानी का भी थोड़ा सा पोस्टमार्टम करें। आगे की नहीं, मैं पीछे की कहानी पे जाना चाहूंगा। पीछे की कहानी में जाना चाह रहे जब बिलाल जो है हानिया के अब्बा के पास पहुंच जाते हैं नशे के अंदर, वो सीन उस वक्त बहुत ही मजे का वो सीन है। उन्होंने नशे के अंदर जो परफॉर्मेंस दी है और जो बातें उनकी अली खान के साथ जो बातें थी, वो बहुत मजे की बातें थी। जबकि बाप बहुत गुस्से में था। हाँ। और एज यूजुअल जैसे बाप को होना चाहिए कि बेटी के ऊपर कोई आंच आ जाए तो चाहे दुनिया की कोई भी शख्सियत सामने खड़ी हो, वो वैसे ही रिएक्ट करेंगे। तो ही वाज वेरी गुड इन दैट टू। और एक चीज और, वहाँ पे बिलाल ने जो प्ले किया वो ये बहुत अच्छा था। नशे में भी वो ये बोल देता है कि मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। ये तो कॉन्फिडेंस था ना, क्योंकि ये प्यार था, दिल से निकली थी ये बात। दिल से निकली थी ये बात। अच्छा, एक और चीज, जैसे ड्रामे की स्टोरी तो चल रही है, लेकिन अगर इस तरह की चीजें दिखाएंगे वो मैं समझती हूँ हमारे माशरे के लिए ठीक नहीं है। जो ये ड्रिंकिंग दिखाई, सिगरेट नोशी तक तुच्छ रही है, आप लिख भी देते, वो ऐसा कैसे करता फिर वो तो इतना मैस क्रिएट नहीं होता ना खाली सिगरेट पीने से। तो आपको क्या लगता है ये सारी चीजें होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। आप बॉलीवुड मूवीज में भी तो ये चीजें देखते हैं। आप बॉलीवुड नहीं है, आप बॉलीवुड मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में हर जगह ये चीजें देखते हैं, वहाँ क्रिटिसाइज आप नहीं करते हैं। आप पाकिस्तानी चैनल पे अगर ये देख लेते हैं, क्योंकि उनका कल्चर है ये। नहीं, कल्चर की बात नहीं है, ड्रामा भी तो बनाना है। नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो सीन में जरूरी होना चाहिए वो सब कुछ दिखाना चाहिए। आप जब दुखी होते हैं ना, तब आप वैसे भी इमोशनल इस तरह की डायलॉग्स कर सकते हैं। इंटीमेसी होती है जो हमारे चैनल्स के ऊपर बहुत नो है, लड़की को हाथ भी लगा दिया तो वो बोलते हैं यार ये क्या दिखा। पहले तो होता नहीं था, अब तो फिर भी चलो शुरू हो गया, चलो वो फिर भी समझ में आ जाता है। बट ऑब्वियसली दीज काइंड ऑफ थिंग्स, इट्स वेरी एंटी कल्चर थिंग्स। आप अपनी यंग जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं? जरा गम हो जाए तो देवदास बन जाओ। देवदास नहीं बनो देवदास नहीं बनो। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है कि जहाँ जरूरी है, जहाँ अगर एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दिखाया जा रहा है, वहाँ पे अगर वो अपनी बीवी को हक कर रहा है तो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? वो तो हो सकता है, लेकिन मैं जिस चीज की बात कर रही हूँ, आप उसके अगेंस्ट नहीं जाए ना। फिर मैं वो ड्रिंकिंग वाले सीन, हाँ ठीक है, इट गिव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट, लेकिन ड्रामे में उस चीज को अच्छा नहीं दिखाया जा रहा। उस चीज की वजह से उसकी शादी टूट गई बेचारे की। हाँ, तो बस वही वाली बात है, मैस क्रिएट हो गया। और ये भी दिखाया कि उसने जानबूझ के नहीं किया। उसकी ड्रिंक उसको जो है, के तो कोई गलती नहीं करता। गलती तो हाँ जानबूझ के नहीं होती, लेकिन ही वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट कि वो ड्रिंक में कुछ मिल गया। या उसको वो कहती है, जो लड़की है दूसरी फारिया, हाँ, वो कहती है कि ये सॉफ्ट ड्रिंक है और वो पी लेता है। इतना बेचारा मासूम था, बस मासूम था वो। अब इतना तो मार्जिन दे ना। हाँ, ये मासूमियत तो बेचारे के चेहरे से भी झलकती है, लेकिन इतना मासूम हो कि उसको कोल्ड ड्रिंक में और उसमें फर्क ना लगे। और वो ऑलरेडी ड्रिंक करता हुआ है और तब भी पता नहीं चला। अब आप ये देखें ना, ये भी तो एक फ्लॉ था। ये चीजें थोड़ी, मैं वही कहूंगा कि ड्रामा आगे नहीं बढ़ता, एपिसोड आगे नहीं बढ़ती अगर वो उसको गिरा। और कैसे टर्न करते हैं उसको, नशे वो क्या कहते हैं, नींद की गोलियां खिला देते नींद। हाँ, ये अगर हाँ, मुझे लगता है कि उसके अंदर अगर वो ये दिखा देते कि ड्रिंक में कुछ मिला दिया, हाँ, वो सीन मिसिंग था। ड्रिंक में शायद कुछ मिला देते तब वो थोड़ा रेलेवेंट हो जाता। क्योंकि एक इंसान जो इसी तरह की लाइफ जीता हुआ आया है, अगर उसको आप कुछ ऐसा पिलाओगे तो वो फौरन पहचान जाएगा, बता देगा। वो सुन के बता देगा क्या है ये।
तो खैर जाहिर है जहाँ अच्छी चीजें होती हैं वहाँ कुछ फ्लॉज होते हैं। अब इंसान से तो गलती हो जाती है, तो खैर इस चीज को हम इतना ज्यादा वो नहीं करते, लेकिन आप आगे बेहतर इसको कर सकते हैं। अगले जो डायरेक्टर्स हैं, जो राइटर्स हैं, इस चीज पे फोकस करेंगे हमारे इस एपिसोड के बाद। मुसद्दिक मलिक की डायरेक्शन को, उसको क्या कहेंगी आप? इसको मैं जो क्या रेट करेंगी आप? इसको मैं अभी फिलहाल 7 रेट करूंगी। 7 रेट करेंगी? इतना हाई रेटेड ड्रामा 7 रेट किया इन्होंने। भाई अब सबकी अपनी अपनी चॉइस है। ओके, वेरी नाइस। आप कहें फिर आप बताएं। मैं आई गेस थोड़े बहुत पॉइंट्स वो ड्रिंक वाले सीन के ऊपर कि उसमें अगर दिखाना चाहिए था कि इसमें कुछ मिला हुआ है तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता। आई वुड रेट 8 आउट ऑफ 10। हाँ मैं कहने वाली थी खबरदार 7 कहा तो नहीं 7 नहीं, 8 आउट ऑफ 10। चलो करीब ही है। हाँ करीब। तो ये था मेरी जिंदगी है तू का पोस्टमार्टम। तीसरा ड्रामा जिसका हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं वो है ग्रीन टीवी का पामाल, और अगेन सबा कमर और उस्मान मुख्तार हैं ड्रामे में। तो क्या कहेंगी इस ड्रामे के पोस्टमार्टम के बारे में? ये भी बहुत इंटेंस ड्रामा है सबा कमर का। मैं समझती हूँ कि जिस तरह से केस नंबर 9 में उनका कैरेक्टर है, बहुत ही सेंसिटिव किस्म का, सीरियस टाइप का। लुक्स भी मेरे ख्याल से उन्होंने वैसे ही दे दिए, उनको ड्रेसअप भी वैसे ही किया हुआ है, और एक्टिंग तो डेफिनेटली वो जब सीरियस होती है तो बंदा वैसे ही करता है। तो एक छोटी सी मुझे फ्लॉ ये नजर आई कि बिल्कुल वैसे सेम लुक लग रहा है आपको। सेम लुक लग रहा है। कई जगह पे तो ड्रेसअप भी जो ऐसे किया है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि उसमें वो एक रेप सर्वाइवर है, तो उसको बहुत ज्यादा हेवी मेकअप और ये सब नहीं करवाया है, और यहाँ पे अभी उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, तो वो बिल्कुल उसको सिंपल कर दिया दोनों ड्रामों में, इसलिए लुक एक जैसी लग रही है। लेकिन डेथ से पहले भी अगर आप देखें तो सबा कमर का यूजुअली वो इतना मेकअप नहीं दिखाती हैं अपने ऊपर, वो बड़ी सिंपल सी एक वो अपने आप को पोर्ट्रे करती हैं। लेकिन जहां आप कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं और एक ही एट अ टाइम दो आपके डिफरेंट ड्रामे चल रहे हैं, 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स आप प्ले कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से डायरेक्टर को ये जरूर देखना चाहिए कि थोड़ा सा आप कैरेक्टर वाइज आप अपनी लुक्स को तो थोड़ा चेंज करें ना, वरना फर्क महसूस ही नहीं होगा। नॉर्मली मुझे लगता है सबा जो है साल में कोई 2 साल में एक ड्रामा करती है, ये हाँ एक साथ जो है बैक टू बैक ये हैट्रिक कर लिया है। 3 ड्रामे आ गए हैं। पहले केस नंबर 9 आया, फिर पामाल आया, और अब मोहम्मा आ गया। लेकिन मोहम्मा में सबा की लुक इज टोटली डिफरेंट, बड़ा ग्लैमराइज किया गया उनको। बिल्कुल, इसीलिए कर सकते थे, डिफरेंट थोड़ा सा कर सकते थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि टिपिकली एक जैसी लुक हो गई है कि वो एक सेट से उसके दूसरे सेट पे जब गई होंगी तो उन्होंने उसी के अंदर सारे एपिसोड्स कर दिए। आपको लगता है कि जो है बहुत ज़्यादा वुमेन सेंट्रिक होते जा रहे हैं हमारे ड्रामे? क्योंकि अगर आप मोहम्मा में देखेंगी तो उसमें नबील जुबैरी से लेके और भी जो करेक्टर्स हैं वो सबा की एज से काफ़ी छोटे हैं। और कफील ड्रामा जो अभी एक और आ रहा है जिसमें सनम सईद है, उसमें हसन को दिखाया जा रहा है। हसन भी जो चालबाज में हसन थे, जो आपको बहुत पसंद है। कैसे पता चला आपको? तो बस मुझे पता चल जाता है, तो हसन से मैं आपकी बात करा दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो हसन का जो कैरेक्टर है वो सनम सईद के सेम एज दिखाया है, लेकिन हसन एज में बहुत छोटा है। बिल्कुल, लेकिन बात वही आ जाती है ना कि आपके साथ सीनियर जो एक्टर्स होते हैं उनकी फिर एक्टिंग उसी हवाले से होती है, और जब इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया जा रहा है तो आप किसी नए एक्टर को लेकर उतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर उसको नहीं दे सकते, शायद वो ना कर पाए। तो उनको जरूरी होता है। और फिर एक और जो चीज हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में बड़ी मैटर करती है कि नाम जो होगा जितना बड़ा होगा उतना ही ड्रामा हिट भी हो सकता है और वैसे ही बिकेगा भी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीजें तो है। कमिंग बैक टू द ड्रामा, स्टोरी ऑन द ड्रामा। तो लास्ट एपिसोड आपने देखी पामाल की, क्या लगता है अब जो है जो उस्मान मुख्तार का कैरेक्टर है वो जा चुके हैं? अब तो जा चुका है। अब उसके जो जुल्म और सितम है वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगी कि बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एक औरत का दिखाया है कि मियाँ के होते हुए भी जब उनको प्रपोज किया गया तो उन्होंने बड़े सख्त लहजे के अंदर जो है उसको डिसोन कर दिया था, और अपने वो मियाँ के साथ ही चीज रही, और वो बहुत अच्छी बात थी। वो दूसरों को क्योंकि ऐसा नजर आता है कि अगर इनका रिलेशन ठीक नहीं चलता तो फिर शायद हमारा कोई चांस, हाँ, तीसरी पार्टी एंट्री कर सकती है। लेकिन वहाँ स्ट्रॉन्गनेस तब पता चलती है जब आप चाहे कितनी भी आपके ताल्लुकात हों आपस में, लेकिन दूसरों के सामने आप एक दूसरे को सपोर्ट करें। हारिस सईद बहुत अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं और यहाँ भी बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल। और अब जो
उसके जाने के बाद जब वो आते फिर हैं जलील propose उन्हें करते हैं। पहुंच गए उनको ऐसा लगा था हाँ। कि शायद अब वक्त आ गया है, अब मेरी जो है वो हाँ। विश पूरी हो जाएगी। हाँ। लेकिन अगेन एक हाँ। लेडी का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया गया, Sincerity दिखाई है। एग्जैक्टली कि मियाँ हो या ना हो वो उनसे लॉयल है और वो उन्हीं के नाम के साथ आगे चलना चाहेंगी। बिल्कुल। एंड इवेंचुअली एक चीज मुझे बड़ी गलत लगी कि एक आदमी जिसकी ऑलरेडी एक फियांसे है वो इस तरह की हरकत कर रहा है, तो फिर तो वो लॉयल हो ही नहीं सकता। लेकिन वो पीछे बैक स्टोरी थी उसकी, एक उसमें दिखाया गया था कि वो बस मंगनी क्योंकि इनसे रिजेक्ट हो चुके थे, वो अब कहीं तो करनी थी, तो दुखी आत्मा बन के उन्होंने हाँ। किसी को भी हासिल कर लिया, कहीं तो करनी थी, तो वो अब जो है कर ली उन्होंने एंगेजमेंट। अब उनको लगा कि इनके हस्बैंड जा चुके हैं, अब मैं दोबारा चला अब मैं दोबारा चांस हाँ। मार सकता हूँ। हाँ। लेकिन फिर भी वही बात है कि बड़ा यहाँ पे ने बड़ी अच्छी एक डायरेक्शन दिखाई कि सबा कमर ने फिर उन्हें मना कर दिया। अब वो एक और दूसरे फ्रेम में चले गए। हाँ। वो और एक एग्रेसिव उनका फ्रेम ऑफ माइंड दिखाया गया कि उनको यकीन नहीं आ रहा कि फौरन अपने अम्मा अब्बा को कॉल कर दी कि आप जहाँ जा रहे थे वहाँ चले जाएं जाके। चले जाए। हाँ। उनको इसलिए यकीन नहीं आया कि वो चाह रहे थे कि शायद यहाँ कर देंगी या इस तरह का रिएक्शन सबा कमर की तरफ से नहीं आएगा, तो ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। हाँ। जो थ्रू आउट द ड्रामा जो करेक्टर उस्मान मुख्तार का रहा, उस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी उठे, लोगों ने, कुछ लोगों को बहुत पसंद भी आ रही थी उस्मान की एक्टिंग। आप क्या कहेंगी, इस तरह के ड्रामे बनने चाहिए जिसमें हस्बैंड को इतना सख्त और नार्सिसिस्ट दिखाया जाता है? अक्सर पता है अगर रियलिटी में देखा जाए तो मर्द हजरात ऐसे होते हैं कुछ जो अपनी कुछ रेयर ऑब्वियसली हर किसी को नहीं ऐसे तो औरतें भी होती हैं ऐसी, तो तभी मैंने कुछ बोला है। खवातीन भी होती हैं, मर्द हजरात भी ऐसे होते हैं, तो ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई गई जो माशरे में होती नहीं है। आदमी होते हैं और फिर डेफिनेटली वो अपनी फैमिली एनवायरनमेंट से या उन्होंने आदमी होते हैं ऐसे बोल रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा मैं ठीक है, आपको कुछ नहीं, आप बोले कि वो एक इंसान ऐसा था, एक शख्स ऐसा था, वो एक शख्स ऐसा था। उस्मान मुख्तार आदमी बेचारे मेरे ऐसे मासूम होते हैं। हाँ बहुत ज्यादा, जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई है, तो आप इस बारे में बात ना करें। तो कोई बात नहीं, तो मुझे पता है ना यार मैं कैसा हूँ। हाँ तो आप खुश है ना? मैं बहुत खुश हूँ। बस तो फिर क्या टेंशन ले रहे हैं। तो खैर ये चीज कि वो इस तरह के उन्होंने वो अपनी बेगम पे जुल्म करते थे या उनको बड़ा इस तरह से रखते थे, ऐसे होते हैं लोग। और ये वाकई क्यों ऐसे होते हैं, इनके जो पेरेंट्स होते हैं या उनकी जो घर का माहौल होता है वो उनको ऐसा बना देता है, या फिर कोई इनकी लाइफ में एक्सपीरियंस ऐसा होता है, उनको जब वो बाहर सोशलाइज करते हैं उनको माहौल ऐसा मिलता है, तो इट इज समथिंग जो उनको क्लिक कर जाती है, जिस वजह से वो ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसे लड़कों की शादी नहीं करनी चाहिए। अम्मा अब्बा को समझना चाहिए। वो डायलॉग सुना है ना आपने कि बेटे की मैं शादी कर दूंगी तो वो ठीक हो जाएगा। आपको लगता है कि ऐसा होता है? क्यों भाई, क्यों सुधारने के लिए शादी कर दो कि पहले आप सुधारो फिर तो लड़कियों को बहुत शौक है लड़के सुधारने का। हाँ ऐसा होता है ना, वो कहती है कि जी हमें बच्चे पैदा नहीं करना, हम ऑलरेडी एक बच्चा पाल रहे हैं। और एक और ये भी बात कही जाती है कि अपना बच्चा पालना और उसे सुधारना बड़ा आसान होता है बनिस्बत दूसरे के बच्चे को। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये कहानी सच्ची है, मैं बिल्कुल एग्री करूंगी इस बात, क्योंकि मैंने रिसेंटली ड्रामे की जो राइटर हैं उनका एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये जो कहानी है उनकी अपनी कहानी है, उनकी अपनी कहानी है। और बड़ा पता है ये एक बड़ा बोल्ड स्टेप होता है कि आप अपनी कहानी को मंजर आम पर लेकर आए और आप फिर बताएं भी, ताकि जो जाहिर है अब लोग ये बात करेंगे कि जी अच्छा तुमने अपनी कहानी लोगों के लिए, और किसी को अगर नहीं भी पता होगा तो उसको पता चल जाए। तो ये बड़ा बहुत बोल्ड स्टेप था जो डायरेक्टर ने लिया। एंड हर कोई इस तरह की चीजें करता नहीं है ना, इतना स्टैमिना होता है। और राइटर ने एक चीज और बात की कि कुछ चीज़ें थीं जो मेरी मर्जी के खिलाफ जो है डायरेक्टर ने चेंज कर दी। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक ओरिजिनल स्टोरी जब होती है और जब वो सेट के ऊपर जाती है, नहीं करना चाहिए वैसे नहीं, लेकिन ड्रामा बनाने के लिए मसाला नहीं डाला, लेकिन ड्रामा बनाने के लिए कई चीज़ों को ग्लैमराइज करना पड़ता है, ड्रामेटाइज करना पड़ता है। नहीं तो फिर वो, क्योंकि डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, वो देख रहा होता है कि इस चीज़ को अगर मैं इस तरह से बताऊंगा तो वो ज़्यादा बेटर प्रेजेंट होगी। बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि रियल और ड्रामा इन दोनों में डिफरेंस तो होता ही है। अक्सर लोग ड्रामे को देखकर कहते हैं ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। अरे भाई ये ड्रामा है, अगर ये रियल लाइफ होती तो ऐसे तो होता ही नहीं, दूसरे अंदाज में कुछ होता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीजें होती हैं, ये जाहिर हमारे सोचने का और देखने का नजरिया है।
इस पे हम कुछ नहीं कह सकते, हम सिर्फ अपनी राय पेश कर सकते हैं। बीइंग एन एक्टर मैंने भी ये फेस किया है कि अक्सर सीन्स में मुझे लगता है यार ये चीज़ इस तरह क्यों करवा रहे हैं क्यों मुझसे। करवा रहे हैं। लेकिन डायरेक्टर जो है वो ओवरऑल ड्रामे की स्क्रिप्ट को देख रहा होता है, सारे करेक्टर्स को देख रहा होता है, कौन सा करेक्टर आपकी इस बात पे किस तरह रिएक्ट करेगा, इसका इससे पहले कौन सा सीन था, इसके बाद कौन सा सीन आने वाला है। तो वो अगर आप ब्लाइंडली फॉलो कर लो डायरेक्टर को तो वो भी बहुत स्मार्ट मूव होता है। कुछ एक्टर्स नहीं भी करते हैं, नहीं करते। हाँ, अच्छा, लेकिन कहीं उनका जगह इतनी पे ग्रिप होनी चाहिए ना, ग्रिप होनी चाहिए। हाँ। जैसे कुछ ड्रामों के अंदर ऐसा लगता है कि जब कोई सीन चल रहा होता है और जहां तक रिएक्शन आना होता है, जो सराउंडिंग्स में लोग खड़े होते हैं उनका वो रिएक्शन नहीं होता, उनको सिर्फ दिखा दिया जाता है विद देयर ब्लैंक फेसेस और वो सिर्फ एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं। वहाँ एक्सप्रेशंस नहीं होने चाहिए, वहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी का डायलॉग होना चाहिए। हाँ। मुझे ऐसा लगता है वो शूट पे अक्सर ऐसा होता है कि जब सोलोज होते हैं, एक सीन के अंदर अगर 4 लोग हैं हाँ। तो बाकी 3 एक्टर्स जाके ग्रीन रूम में बैठ जाते, वो एक अकेला बंदा या बंदी खड़े होते हैं और अपने एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं और पीछे से डायलॉग्स पढ़े जा रहे होते हैं। अब ये टेक्निकल बातें हमें पता है क्योंकि हम कर चुके हैं क्योंकि नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता। जब 4 लोग अगर आप देखते हैं ना कि एक सीन में 4 लोग हैं तो एक मास्टर शूट होता है, फिर उसके बाद जब उनको सिंगल फ्रेम में दिखाया जा रहा होता है तो नॉर्मली हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ एक्टर्स होते हैं जो कि बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, वो आपके सामने बैठ के आपको क्यूज देते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है कुछ सो कॉल्ड बड़े एक्टर्स वो जाके अपने ग्रीन रूम में बैठ जाते हैं और दूसरा एक्टर अकेला वो सीन के रिएक्शन दे रहा होता है। हाँ। इसलिए आपकी जो कंप्लेन है वो बिल्कुल ठीक है कि वो ब्लैंक फेसेस इसलिए आ रहे होते हैं। नहीं, ब्लैंक फेसेस की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि उनके डायलॉग्स नहीं होते। एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्शन। हाँ, सामने से रिएक्शन ही नहीं मिल रहा। रिएक्शन के साथ साथ आपके डायलॉग्स भी वहाँ होने चाहिए। जैसे अब एक सीन चल रहा है, इंटेंस सीन है, अब आप फैमिली मेंबर्स के जो लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे, किसी ना किसी का कोई ना कोई डायलॉग वहाँ होना चाहिए। हाँ। ताकि इन्वॉल्वमेंट रहे। अगर आप नॉर्मली आप रियलिटी में देखें फिर बात आ जाती है कि इट्स अ ड्रामा, बिल्कुल हमें ड्रामे को ड्रामे की तरह लेके चलना चाहिए, लेकिन सरकाज़म तो बनता ही है। तो खिदर इदरीस इस ड्रामे के जो पामाल के डायरेक्टर हैं, इसको क्या रेट करेंगी आप? इनको मैं रेट करूंगी 8 रेट करेंगी। ओके, वेरी नाइस। और ओवरऑल ड्रामे को नहीं, लास्ट एपिसोड जो गई है उसको क्या रेट करेंगे आप? लास्ट एपिसोड को मुझे बहुत ज़्यादा इतनी वो नहीं लगी क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें को जल्दी दिखा दिया। अभी दिखाया है कि जी हस्बैंड की डेथ हुई है, अभी हम उस दुख से बाहर नहीं निकले कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने भी प्रेशराइज करना शुरू कर दिया सबा कमर को। फिर वो लड़का भी आकर जो है दोबारा से चांस मार रहा है, तो वो एक फिल्म की तरह उन्होंने उसको लेकर चला। ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि सेकंड लास्ट एपिसोड है, इसके बाद एक ही एपिसोड रह गया। एग्जैक्टली, वो बस खत्म करना चाह रहे हैं, इस वजह से उन्होंने बड़ी जो है ना फास्ट फॉरवर्ड पे सारा कुछ चला दिया। आवाम खुश नहीं है। अगर वो इस चीज को ड्रैग करते तब भी गालियां पड़ती हैं कि भाई सब कुछ तो हो गया, हम किसी अब क्या कर रहे हो? कुछ नहीं है, अब दूसरा ड्रामा दिखाओ। दिखाओ। लेकिन कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं ताबिश कि जहां आपका दिल नहीं करता खत्म हो जाए, क्योंकि आपको इतनी आदत हो जाती है उनकी और उस टाइमिंग की, और आपको इंतजार होता है कि जी आज के दिन इस टाइम के ऊपर हमने ये ड्रामा देखना है। तो ये चीजें कुछ व्यूअर्स को जो है ना हिट करती है कि इतनी जल्दी इतना अच्छा ड्रामा क्यों खत्म हो रहा है। श्योरली पामाल इज वन ऑफ द बेस्ट वी हैव राइट नाउ, जो चल रहे हैं टीवी स्क्रीन्स पर हमारे। और तो मैं रेट करूंगा डायरेक्टर साहब को 8 समरा की तरह, और ड्रामे को आई विल रेट 9 आउट ऑफ 10। चलो, वेरी गुड। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। समरा, क्या कहेंगी आप नेक्स्ट एपिसोड में कौन से 3 ड्रामे जिनको आप रिव्यू करने वाली? भाई नेक्स्ट एपिसोड के ड्रामे तो नेक्स्ट एपिसोड में ही बताएंगे, अभी से क्यों लास्ट खोल दें हम? समरा सीक्रेट रखना चाहती हैं तो चले मैं भी अपनी जबान पे लगा लेता हूँ। आपको बताऊंगा मैं कि नेक्स्ट एपिसोड में हम कौन से 3 ड्रामों को रिव्यू करने वाले हैं, या हो सकता है कि हम इनमें से किसी एक ड्रामे के रिव्यू को रिपीट भी करेंगे, जो कि मेरी जिंदगी है तू, दोबारा रिव्यू करेंगे हम उसका, क्योंकि आगे की एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जैसे कि अभी सेकंड लास्ट एपिसोड थी, अब हो सकता है लास्ट एपिसोड ऐसी हो जाए कि उसके बारे में डिस्कस करना लाजमी बन जाए। बिल्कुल ऐसा ही तो सबसे ज्यादा व्यूज वाला ड्रामा है। बेसिकली तो हमारा जो इंतजार है वो अगले वीक का रहेगा कि कब की एपिसोड्स आएंगी और क्या उनमें होने वाला है, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वैसा ही होगा, ये तो तभी पता चलेगा। बिल्कुल। तो जाते जाते समरा क्या कहेंगी आप? बस इसी तरह से है, जितने भी ड्रामे उनको देखते रहे, हमारी तरह क्रिटिसाइज भी करे, पोस्टमार्टम भी करे, लेकिन अच्छे रिव्यूज भी दिया करे, क्योंकि आप लोगों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए तो ये शोज बनाए जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं हूं आपका होस्ट ताबिश खान, आप देख रहे थे लो कर लो बात ओनली ऑन हमारी वेब। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है,
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। बिल्कुल। मैं ताबिश खान आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।